गुड मॉर्निंग। अपोलोजेटिक्स फॉर टुडे में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है नदीम मैसी और हमारा आज का मौजू है हतमी या हकीकी सच्चाई। इस दुनिया में मुख्तलिफ तरह के लोगों के नज़दीक हतमी सच्चाई को लेकर मुख्तलिफ तरह के नज़रियात पाए जाते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि दुनिया में हतमी सच्चाई नामी कोई चीज़ है ही नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि एक ही वक्त में अच्छाई और बुराई जैसी कुव्वतें ही इस दुनिया की हतमी सच्चाई हैं, और कुछ के नज़दीक बहुत सारे झूठे खुदा, देवता, नज़रियात या फ़लसफ़े ही हतमी सच्चाई का दर्जा रखते हैं। अभी हतमी सच्चाई से मेरी मुराद कतई, कायम बिलज़ात और वाजिबुल वजूद सच्चाई है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि ये अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं, तो आज मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक ही हतमी सच्चाई अपना हकीकी वजूद रखती है। दर हकीकत मसीहत हतमी सच्चाई की बुनियाद पर ही अपना वजूद कायम रखे हुए है, और ये बुनियाद एक चट्टान की तरह मजबूत है। आइए कलाम मुक़द्दस की कुछ आयात को देखते हैं कि वो हतमी सच्चाई के बारे में क्या कहती हैं। तब उस औरत ने एलिया से कहा कि अब मैं जान गई कि तू मर्द खुदा है और खुदावन का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है। पहला सलातीन 17 बाब 24 आयत, 25 ज़बूर 5 आयत। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतज़िर रहता हूँ। यूहन्ना 8 बाब 44 आयत। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू से ही खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है। दूसरा करंथियों 6 बाब 3 से 7 आयात। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं। दीगर बहुत सी बातों के साथ साथ आखिर में पौलुस रसूल कहता है कि कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाहिने बाएं हैं। इफिसियों 4 बाब 15 आयत। बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पेवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। दूसरा तिमोथियुस 2 बाब 15 आयत। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिससे शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। पहला यूहन्ना 3:19। जिस बात में हमारा दिल हमें इल्ज़ाम देगा उसके बारे में हम उसके हजूर अपनी दिल जमी करेंगे। सही अल-अक़ीदा मसीही ये ईमान रखते हैं कि इखलाकी इक़दार, जैसे कि मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना और तू खून ना करना वगैरह की बुनियाद कलाम मुक़द्दस में बयान करदा उस खुदा की ज़ात पर है जो रास्ती और पाकीज़गी यानी इखलाकियात का असल और कामल मंबा और सरचश्मा है। और मत्ती 5 बाब उसकी 48 आयत में मरकूम है कि बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। खुदा हमेशा ही इखलाकी निस्बतियत या अलाकियत पसंदों के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, जिनके रवैये की बुनियाद इसी बात पर होती है कि उन्हें जो काम ठीक लगता है वही किया जाए। अभी अलाकियत पसंदी या निस्बतियत ये होती है कि हर शख्स अपनी अपनी सच्चाई को लेकर बैठा हो, जिस शख्स को जो बात अच्छी लगती है वो वही करता हो और इस बात का मुनकिर हो कि खुदा की ज़ात ही हतमी और हकीकी सच्चाई का सरचश्मा है। इस्तिस्ना उसके 12 बाब की 8 आयत में लिखा है कि और जैसे हम यहाँ जो काम जिसको ठीक दिखाई देता है वही करते हैं, ऐसे तुम वहाँ ना करना। कुज़ात 17 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह ना था और हर शख्स जो उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता वही करता। बिल्कुल यही बात कुज़ात की किताब की आखिरी आयत में भी बयान की गई है। मेरे अजीज़ों, कुज़ात की किताब का दौर
3 साढ़े 3 सदियों पर मुहित था और इस दौर को इसराइल की तारीख का तारीक तरीन दौर कहा जाता है। इसराइली कौम वादे की सरजमीन में दाखिल हो चुकी थी। यशवा ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद उस मुल्क पर कब्जा कर लिया था और उसने सब कबीलों को उनके इलाके बांट दिए थे। जब खुदा ने अपना वादा पूरा कर दिया और उन्हें वादे की सरजमीन में पहुंचा दिया तो उन लोगों ने उसकी ज़ात और कलाम की हतमी सच्चाई से मुंह मोड़कर जो कुछ उनके दिल में आता था, जो कुछ उनके जी में आता था, वो किया और वो भूल गए कि खुदा भी मौजूद है और उनको देख रहा है। यसाया 44 बाब उसकी 24 आयत में खुदा फरमाता है, खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला जिसने रहम से तुझे बनाया यूं फरमाता है कि मैं खुदावंद सब का खालिक हूँ। मैं ही अकेला आसमान को तानने वाला और ज़मीन को बिछाने वाला हूँ, कौन मेरा शरीक है। मेरे अजीज़ों, उस मुकम्मल तौर पर रास्त कादर मुतलिक और पाक खुदा ने हमें 10 अहकाम की रोशनी में वाज़िया तौर पर बता दिया है कि वो हमसे किस किस्म के इखलाकी रवैये की तवक्को करता है। 10 अहकाम का मुतालिया करने के लिए देखिए खरूज 20 बाब उसकी 1 से 17 आयात। बस उसकी मखलूक यानी हम सब इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि उसकी फरमाबरदारी करें। खुदावंद यीशु मसीह ने इन 10 अहकाम का खुलासा इन अल्फाज में किया है कि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इस्तिस्ना 11 बाब उसकी 13 से 15 आयात में लिखा हुआ है कि और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके और मैं तेरे चौपायों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और सेर होगा। खुदावन की तरफ से बयान करदा ये खुलासा मत्ती 22 बाब, मरकस 12 बाब और लूका 10 बाब में भी देखा जा सकता है। इस्तिस्ना 11 बाब उसकी 26 से 28 आयात में मरकूम है कि देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावन अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावन अपने खुदा की नाफरमानी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और मबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। मेरे अजीज़ों, इस कायनात में एक ही हतमी और हकीकी सच्चाई है और वो खुदा की अपनी ज़ात और उसका कलाम है। हमें हकीकी सच्चाई को पहचानने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगियां उसकी रोशनी में गुजारने की ज़रूरत है। अगर हर शख्स वही कुछ करेगा जो उसकी नज़र में भला हो तो वो निस्बतियत या अलाकियत पसंदी का शिकार हो जाएगा। निस्बतियत या अलाकियत पसंदी को अंग्रेज़ी ज़ुबान में सब्जेक्टिविज़म कहते हैं। इस फ़लसफ़े की पैरवी करने की सूरत में सच और झूठ, दुरुस्त और गलत के दरमियान इम्तियाज़ करना नामुमकिन हो जाता है। ये समझ लें कि अखलाकी निस्बतियत पसंदी या मॉरल सब्जेक्टिविज़म की सड़क पर दरमियानी पट्टी नहीं होती जो सफ़र करने वाले को ये बताती है कि उन्हें किस हद तक अंदर रहना है। नतीजतन इखलाकी निस्बतियत पसंदी के माहौल में इखलाकी हादसात की भरमार होती है। इमसाल 5 बाब उसकी 22 से 23 आयात में मरकूम है कि शरीर को उसकी बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों से जकड़ा जाएगा। वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा। आखिरी और ख़ास बात, आप बेधड़क इस बारे में पुरयकीन हो सकते हैं कि हतमी सच्चाई हकीकी वजूद रखती है और हम में से हर कोई एक रोज़ इस कायनात के खालिक यानी उस कामल तौर पर राज खुदा के सामने खड़ा होगा और इस बात का जवाब दे होगा कि उसने खुदा की हतमी सच्चाई के मुतल्लिक कैसा रवैया अपनाया था। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।